हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 12th हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, कबीर शिष्य थे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है कबीर शिष्य थे, तो याद रखिएगा रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो बताइए कब हुई थी। आपका क्वेश्चन है भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, तो याद रखिएगा 1853 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1853 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है। बताइए कमेंट करके, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है। तो याद रखिएगा किस भाषा में है, तो गुजराती भाषा में है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। किस भाषा में है? तो गुजराती भाषा में है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। आपका क्वेश्चन है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। तो याद रखिएगा 1905 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। आपका क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ। आपका क्वेश्चन है भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ। तो याद रखिएगा भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था। तो यहाँ पे 1950 में गणतंत्र हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है। आपका क्वेश्चन है सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है। बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा कौन है, तो अनुस्मृति है। क्या है? तो अनुस्मृति। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रशांति। आपका क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशांति का संबंध किस गुप्त शासन से है। किस शासक से है? बताइए कमेंट करके, प्रयाग प्रशांति का संबंध किस गुप्त शासक से है। याद रखिएगा किस गुप्त शासक से है। तो यहाँ पे आपका समुद्रगुप्त शासक से है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, समुद्रगुप्त शासक से है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। आपका क्वेश्चन है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। तो याद रखिएगा अशोक शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। आपका क्वेश्चन है वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा कहाँ में हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। आपका क्वेश्चन है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है। बताइए कमेंट करके कहाँ पे है। तो याद रखिएगा दिल्ली में है। कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। आपका क्वेश्चन है किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। बताइए कमेंट करके किसका मिलता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे किसका मिलता है, तो इब्न, यहाँ पे इब्न बतूता का मिलता है शायद। हाँ, इब्न बतूता का मिलता है। यहीं पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, फ्रांसिस बुकानन कौन था। आपका क्वेश्चन है फ्रांसिस बुकानन कौन था। बताइए कमेंट करके कौन था। तो याद रखिएगा कौन था, तो यहाँ पे आपका सर्वेक्षक था। कौन था? तो सर्वेक्षक था, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सर्वेक्षक। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सिद्ध कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था। आपका क्वेश्चन है सिद्ध कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था। बताइए कमेंट करके किसका नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा
संस्थानों सहित संस्थानों का किया था। संस्थानों का किया था यहाँ पे आपका संस्थानों का किया था ना। हाँ, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था। आपका क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था। बताइए कमेंट करके, और किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा इनमें से सभी के नाम से जाने जाते थे। देखिए यहाँ पे आपका छबीली, मनु, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है। आपका क्वेश्चन है, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा सिद्धांत किससे है, तो यहाँ पे आपका डलहौजी से है। किससे है, तो डलहौजी से है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जजिया किससे लिया जाता था। आपका क्वेश्चन है, जजिया किससे लिया जाता था। बताइए कमेंट करके किससे लिया जाता था। तो याद रखिएगा जिमियो से लिया जाता था। किससे लिया जाता था, तो जिमियो से लिया जाता था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए कमेंट करके, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। आपका क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो याद रखिएगा किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो कि यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक कौन है। बताइए कमेंट करके, महाभाष्य के लेखक कौन है, तो पतंजलि है। कौन है, तो पतंजलि है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।